स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बीटर चैनल पर, जहाँ पर हम हमारी बिगिनर लेवल इंग्लिश को एडवांस्ड तक लेकर जाते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यूज़ देखते हैं आज की हमारी। हिंदू वुमन, हिंदू औरत, स्टैब्ड टू डेथ। स्टैब का मतलब होता है किसी को छुरा घोंपना, तो उसको छुरा घोंपा गया। टू डेथ मतलब होता है जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बाय के द्वारा, किसके द्वारा? मुस्लिम फ्रेंड, ठीक है, मुस्लिम जो फ्रेंड था उसका, उसके द्वारा छुरा घोंपा गया उसको। इन मोहाली लोकेलिटी, मोहाली शहर, स्थान, वहाँ ये घटना घटित हुई। A 27-year-old Hindu woman was allegedly stabbed to death by a Muslim man she was friends with early on Saturday। तो 27 साल की एक हिंदू जो महिला है was allegedly stabbed। allegedly का मतलब होता है कि इस तरह कहा गया था कि उनको स्टैब किया गया, यानी छुरा घोंपा गया। टू डेथ, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। बाय ए मुस्लिम मैन, जो एक मुस्लिम जो व्यक्ति है उनके द्वारा ये काम किया गया। शी वॉज फ्रेंड्स विद, जिनके साथ वो मित्र रही हैं, यानी कि जिनकी वो फ्रेंड रही हैं। अर्ली ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार के दिन ऐसा हुआ। एट हर रेजिडेंस इन खरर टाउन ऑफ मोहाली डिस्ट्रिक्ट, पुलिस सेट। तो कहाँ पर हुआ? एट हर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है घर, उनके घर पर ऐसा हुआ। इन खरर, जो कहाँ है? खरर टाउन में, ठीक है, शहर में। ऑफ मोहाली डिस्ट्रिक्ट, जो मोहाली जो ज़िला है वहाँ, मतलब एक खरर टाउन है, वहाँ उनका घर था। तो वहाँ शनिवार के दिन उनको छुरा जो घोंपा गया एक मुस्लिम दोस्त के ज़रिए के द्वारा, पुलिस ने ऐसा कहा। Adding that they are unsure of the cause of murder as the accused met with an accident while trying to escape and is currently undergoing treatment। तो एडिंग का मतलब होता है कि हम फर्दर कोई और बात कहते हैं, तो उनके द्वारा और क्या कहा गया ऐड करते हुए? दैट दे आर अनश्योर। अनश्योर मतलब कि किसी को कोई यकीन ना हो किसी चीज़ पर। अनश्योर ऑफ द कॉज, कॉज होता है कारण, ऑफ मर्डर, मर्डर मतलब कत्ल, ठीक। तो आगे वो ये कहते हैं कि वो अनश्योर हैं, इस बात का उन्हें पूर्ण से भरोसा नहीं है। किस चीज़ का? द कॉज ऑफ मर्डर, कत्ल का जो कारण है उनके बारे में वो श्योर नहीं है। एज द अक्यूज्ड, एज मतलब क्योंकि जो अक्यूज्ड है, जो दोषी है, मेट विद एन एक्सीडेंट। मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ। वाइल ट्राइंग टू इस्केप, जबकि वो क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था इस्केप होने की, भागने की। एंड इज़ करेंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। अंडरगोइंग का मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, और ट्रीटमेंट जो है उसका मतलब है उपचार। तो करंटली मतलब अभी वो जो है उपचार से गुजर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द इंसिडेंट टुक प्लेस, जो इंसिडेंट है, घटना है, वो घटित हुई, ठीक है। टेक प्लेस का मतलब घटित होना, तो ये सेकंड फॉर्म है। अर्ली ऑन सैटरडे, तो शनिवार के दिन जल्द ही सुबह के टाइम ये चीज़ हुई। एट सनी इनक्लेव इन खरर, कोई सनी इनक्लेव नाम की जगह है खरर में, वहाँ ये हुई। व्हेन द अक्यूज्ड, जब दोषी जो था, आइडेंटिफाइड एज अनस कुरैशी 29, जो कि आइडेंटिफाई किया गया, जिसको मतलब पहचाना गया, जिसकी पहचान हुई अनस कुरैशी के नाम से, बाज्ड इनटू द वुमेन्स रेजिडेंस। बाज मतलब होता है धक्का मुक्की करके कहीं पे घुसना, तो वो घुसा इनटू द वुमेन्स रेजिडेंस, उसके घर में। वाइल शी वॉज अलोन, जब वो अकेली थी। द टू हैड एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है वाद विवाद। तो उनकी जो है वाद विवाद हुई दोनों की। फॉलोइंग विच कुरैशी स्टैब्ड द वुमन इन नेक विद अ शार्प एज्ड वेपन। तो उनकी क्या है? वाद विवाद हुई। फॉलोइंग विच, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, जिसके बाद कुरैशी स्टैब्ड, कुरैशी ने
वुमन को, उस औरत को स्टैब किया, यानी कि छुरा घोंपा इन नेक में, गर्दन में, विद अ शार्प एज्ड वेपन। तो जो एक तीखा हम कह सकते हैं ना कि हथियार है, उससे उसने वार किया उसकी नेक पे। एंड फ्लेड द स्पॉट मतलब वो जगह, फ्लेड यहाँ पे है कि वो भाग गया, ठीक है। फ्ली होता है कहीं से भाग जाना, और फ्लेड होता है सेकेंड फॉर्म, तो वहाँ से वो भाग गया। इन द विक्टिम्स मारुति सुजुकी सिलेरियो कार, तो जो विक्टिम है जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसकी जो मारुति सुजुकी कार थी उसमें वो भाग गया। लीविंग हर इन अ पूल ऑफ ब्लड, लीव मतलब होता है छोड़ते हुए, ठीक है जी। वो छोड़ते हुए किस चीज़ में, इन अ पूल ऑफ ब्लड, खून के भरे हुए समंदर में कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि वो खून में ही लथपथ हुई थी। एन ऑफिसर फेमिलियर विद द मैटर सेट, एक जो अफसर है, ठीक है, जो फेमिलियर है, जिसे पता है इस मैटर के बारे में, इस सारे मामले के बारे में, उसने ऐसा कहा। ही लेटर मेट विद एन एक्सीडेंट, तो बाद में उसका क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। Near Shahbad and sustained multiple injuries including in the head, back, legs and arm। तो उसका एक्सीडेंट हो गया कहाँ पर, नियर का मतलब नज़दीक, शाहबाद के आसपास उसका जो है एक्सीडेंट होता है। एंड सस्टेन का मतलब होता है कि बहुत सारा कोई हादसा हुआ हो या कोई बुरी चीज़ है उससे गुज़रना, तो उसके साथ क्या हुआ, इंजरीज होगी बहुत सारी, उसको जो है ना ज़ख़म आ गए, ठीक है, तो उससे उसको गुज़रना पड़ा। इंक्लूडिंग इन द हेड, बैक, लेग्स एंड आर्म, तो उसके सर, बैक, ठीक है, उसकी पीठ, लेग्स, उसकी जो टांगे हैं हाथ में, उसकी जो बाजू है वहाँ, उसको सब इंजरीज हुई, ठीक है, वहाँ से जख्मी हो गया। द ऑफिसर सेड, तो अफसर ने ऐसा कहा, एडिंग, आगे कहते हुए, दैट कुरैशीज़ कंडीशन इज़ क्रिटिकल, कुरैशी की जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है वो क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। वी आर येट टू ascertain the exact reason behind the murder। तो वी आर येट टू का मतलब होता है कि अभी ऐसा होना बाकी है। क्या होना बाकी है, एसरटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। अभी क्या है, ढूंढना बाकी है। द एग्जैक्ट रीज़न, जो सही कारण है, बिहाइंड द मर्डर, कत्ल के पीछे का जो कारण है उसको अभी पता लगाना बाकी है। द इंसिडेंट केम टू द फोर आफ्टर द विक्टिम did not answer repeated calls of her maternal uncle, following which he went home to check। तो क्या होता है कि जो इंसिडेंट है, केम टू द फोर का मतलब होता है उसका पता लगना। केम टू द फोर का मतलब होता है कि कोई चीज़ का नोटिस होना या किसी चीज़ का पता चलना। तो इंसिडेंट यानी कि घटना का पता चला आफ्टर द विक्टिम डिड नॉट, जो विक्टिम है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, डिड नॉट आंसर, जिसने आंसर नहीं की, यानी कि जो कॉल्स आ रही थी उसको बार बार जो कॉल्स आ रही थी ऑफ हर मेटर्नल अंकल, उसके जो अंकल थे, मेटर्नल होता है माता, मम्मी के साइड के जो अंकल थे वहाँ से उनको कॉल आई, तो लड़की ने उसका जवाब नहीं दिया जब, फॉलोइंग विच, जिसके बाद ही वेंट होम, तो जिसके बाद वो घर चले गए टू चेक, उसको देखने के लिए। बट स्पॉटेड हर लाइंग इन पूल ऑफ ब्लड, स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगना, तो जब पर उनको क्या है, पता चलता है, क्या दिखता है उनको, कि वो वहाँ पे लेटी हुई है। लाइंग का मतलब यहाँ पे है कि लेटा होना, तो किस चीज़ में, इन पूल ऑफ ब्लड, बहुत सारा जो आसपास खून है उसमें वो लथपथ लेटी हुई थी, तो उन्होंने आकर देखा। The inconsolable family then informed the police। inconsolable होता है बहुत ज़्यादा दुखी जो परिवार था, then informed, उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया, यानी कि उन्होंने संदेशा दिया, किसको दिया, पुलिस को। अराउंड 9:30 के आसपास उन्होंने पुलिस को जो है बताया। फॉलोइंग विच, जिसके बाद फोरेंसिक टीम, जो फोरेंसिक का मतलब होता है अदालती, जो न्याय से जुड़ी हो, वो वाली टीम जो थी, वॉज ऑल्सो रश्ड। तो रश का मतलब होता है कहीं पर भाग के जाना, तो जो टीम थी वो जल्दी में वहाँ पर गई टू द स्पॉट,
जो जगह थी वहाँ गई टू कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्रूशल एविडेंस, क्रूशल होते हैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो, जो एविडेंस मतलब जो प्रूफ होता है, जो सबूत होता है, तो सबूत इकट्ठे करने के लिए वो वहाँ पर गई। अनदर ऑफिसर अवेयर ऑफ द सेड रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब होता है गुप्तता, किसी चीज़ को गुप्त रखा जाना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना। और जो एक अफसर है अवेयर ऑफ द केस, जिनको केस के बारे में पता है, सेड उन्होंने ऐसा कहा, रिक्वेस्ट करते हुए, विनती करते हुए, एनोनिमिटी यानी कि गुप्तता बनाई रखी जाए, इसकी उन्होंने विनती की। अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार द डिसीज्ड वर्कड फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, जो डिसीज्ड है जिनकी मृत्यु हुई है वो काम करती थी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इन मोहाली में, एंड लिव्ड विद हर 2 ब्रदर्स, अपने 2 भाइयों के साथ, एंड मदर एक माता जो है उनके साथ रहती थी। ऑन फ्राइडे द वुमन एंड हर फैमिली वेंट टू अटेंड अ जागरण रिलीजियस सेरेमनी एट अ रिलेटिव्स हाउस। तो शुक्रवार के दिन जो औरत है वो अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ गई थी, ठीक है। वेंट कहाँ गई? टू अटेंड करने के लिए जागरण, एक जागरण है जो उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घर पे था, ठीक है। रिलीजियस सेरेमनी है, ये एक धार्मिक जो कह सकते हैं हम एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो जागरण वो होता है, वहाँ पर वो गई थी। वाइल हर फैमिली मेम्बर्स स्टेड बैक, जब उनके जो फैमिली वाले थे वो वहीं पर रह गए, स्टेड बैक वहीं पर रह गए। शी रिटर्न्ड होम अराउंड 3 AM, जबकि उसके जो फैमिली वाले थे वहीं पर रहे, लेकिन वो घर वापस आई अराउंड 3 AM, तो 3 बजे सुबह के वो वापस आई। एंड द अक्यूज्ड वाज सीन एंटरिंग द हाउस 5 मिनट्स लेटर, जो अक्यूज्ड है, दोषी है, उसको देखा गया, वो सीन एंटरिंग द हाउस जो है लड़की का, वहाँ पर एंटर किया, एंटर करते हुए उसको देखा गया। 5 मिनट के बाद ही, जब लड़की गई उसके 5 मिनट के अंदर ही वो भी चला गया। द सेकेंड ऑफिसर सेड, जो दूसरे अफसर हैं उन्होंने ऐसा कहा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खरर करण संधू सेड दैट, जो डीएसपी हैं खरर के करण संधू, उन्होंने कहा the exact reason behind the murder, जो कत्ल का पीछे का जो कारण है, would be ascertained after taking the statement of the accused। तो उन्होंने कहा कि जो कत्ल का जो पीछे का कारण है would be ascertained का मतलब होता है पता लगाना, तो वो पता लगाया जाएगा आफ्टर टेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, दोषी की जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी उनकी जो भी इस मामले में जो भी उनका कथन होगा वो पहले लिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको जो है पता लगाया जाएगा कि कारण क्या था मर्डर का। ही विल बी टेकन इनटू कस्टडी, उसको क्या है गिरफ्त में लिया जाएगा। वंस ही गेट्स डिस्चार्ज्ड, तो जैसे ही वो हॉस्पिटल से फ्रॉम द हॉस्पिटल जैसे ही वो डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि उनको छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से, उसके बाद ही उनको कस्टडी में गिरफ्त में लिया जाएगा। एंड वी विल सीक हिज रिमांड का मतलब होता है किसी को जेल में बंद करना या जेल में रखना। तो फिर उसके बाद जो है उनको अदालत से जो है मांग की जाएगी उनको जेल में रखने की। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा, डिसमिसिंग एनी रिलीजियस एंगल इन दी इंसिडेंट। डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना, खारिज करते हुए एनी रिलीजियस एंगल, कोई भी धार्मिक पहलू जो है मामले में, इस मामले में कोई भी ऐसा कोई धार्मिक मामला नहीं है ये, उन्होंने इस बात को खारिज किया। मीनवाइल खरर पुलिस हैव बुक्ड द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पैनल कोड, ही एडेड। मीनवाइल का मतलब होता है कि उसी वक्त खरड़ पुलिस जो है उन्होंने किया है दोषी को बुक, यानी कि उसको क्या है दर्ज कर लिया उसका नाम अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पैनल कोड, जो है आईपीसी की धारा 302 के तहत उन्होंने उनका नाम जो है दर्ज किया। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को एनहांस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।